हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ, इक्विटी दक्षता समझौता, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जो है माइक्रो और सेकंड ईयर का पब्लिक इकोनॉमिक्स दोनों में ही है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक बिग इशू है ट्रेड ऑफ, किसके बीच में? एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच में। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो दो अपोजिट सिचुएशंस है या क्वालिटी है या थिंग्स है, उनके बीच में आपको क्या करना है? बैलेंस करना है, जो जिनकी आपको चाहत है और ज़रूरत भी है। तो पहले एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितना भी लेबर है, जितना भी कैपिटल है, ठीक है, उनके थ्रू ऑप्टिमल प्रोडक्शन करना और रिसोर्सेज का एलोकेशन करना। तो प्रोड्यूस करना लोएस्ट कॉस्ट पे, जो है एग्जांपल किसका? एफिशिएंसी का, कि कम लागत पे प्रोडक्शन करना। इक्विटी का मतलब क्या है कि पूरी सोसाइटी में किस तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ को अब हम समझें तो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में? मैक्सिमाइज करना इकोनॉमिक एफिशिएंसी को और मैक्सिमाइज करना इक्विटी को, जिसे हम फेयरनेस भी कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर। जब ऐसा ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट होता है तो इकोनॉमिस्ट और पब्लिक पॉलिसी मेकर क्या डिसाइड करते हैं कि सेक्रीफाइस कुछ अमाउंट किसी इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, ताकि सोसाइटी में इक्विटेबल जो है इक्विटी जो है वो अचीव हो सके। अब जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो क्या कहती है कि कम लागत में, ठीक है, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करें सोसाइटी को। तो जितने भी इकोनॉमिक थ्योरी हैं, उनका जो प्राइमरी नॉर्मेटिव गोल है वो क्या है? यही है क्या? क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है, कि भाई कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत पे ऐसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना जिससे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? फ़ायदा हो। तो ये अप्लाई हो सकता है इंडिविजुअल कंज्यूमर पर, बिजनेस पे, फर्म पे। लेकिन हम देखें तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है इकॉनमी के अंदर, वो एज अ होल लेके जाती है, जो पूरी इकॉनमी में जितने भी लोग हैं उनकी वांट्स को, नीड्स को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो इनइक्वालिटी और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वो एक कॉमन एग्जाम्पल है इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ का। तो मार्केट जो ऑपरेट हो रही है इनएफिशिएंटली, इस सिचुएशन को हम जानते हैं मार्केट फेलियर के नाम से। मार्केट फेलियर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। MEC 004 में आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, वहाँ आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपने मार्केट फेलियर पढ़ लिया होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मार्केट फेलियर जो है वो रिजल्ट हो सकता है किसका? बायर और सेलर के कंसंट्रेशन का। मार्केट फेलियर रिजल्ट हो सकता है किसका? पुअर सेलर और बायर डिसीजन का। किसकी वजह से? कि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। मार्केट फेलियर हो सकता है किसकी वजह से? फ्री राइडर्स की वजह से। फ्री राइडर क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा MEC 06 की। 106 में आई थिंक मैंने ऐड कर रखा है, नहीं है तो 06 में आपको मिल जाएगा। तो और मार्केट फेलियर किसके थ्रू हो सकता है? एक्सटर्नैलिटी। तो एक्सटर्नैलिटी के थ्रू भी मार्केट फेलियर होता है। MEC 06 में आपको मिल जाएगा एक्सटर्नैलिटी क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक्सटर्नैलिटी भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो जो इनइक्विटेबल मार्केट होती है, ठीक है, वो किसकी तरफ, किसका कारण बनती है? कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही रूप से नहीं हो पाता पॉपुलेशन के बीच में। तो जो एकेडमिक रिसर्च है वो क्या बताती है कि ग्रेटर इनइक्वालिटी जो है वो किसके इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या बन सकती है? कि वो हानिकारक हो सकती है आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो हानिकारक हो सकती है। तो अगर एक मार्केट इनइक्विटेबल है तो मार्केट पार्टिसिपेंट क्या क्या उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या उसे नहीं मिलेगा? कि उसकी जो इक्वल इनकम तक पहुंच जो होगी वो नहीं होगी। एजुकेशन जो है, ठीक है, जो समान एजुकेशन है, भाई सबको एक जैसे एजुकेशन, वो उसे नहीं मिलेगा। गुड और सर्विसेज नहीं तक उसकी पहुंच नहीं होगी और हाउसिंग तक उसकी पहुंच नहीं होगी। भाई किसी के पास घर है, किसी के पास घर नहीं है। अब इंक्रीजिंग, जो ये लाइन दिख नहीं रही है मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लेना। इंक्रीजिंग इक्वालिटी कैन मैनिफेस्ट 3 डिफरेंट इकोनॉमिक मैकेनिज्म: द डिमांड साइड, सप्लाई साइड एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। हिंदी में हम देखें तो बढ़ती असमानता 3 अलग अलग आर्थिक तंत्रों में प्रकट हो सकती है: मांग पक्ष, आपूर्ति पक्ष और राजनीतिक अर्थव्यवस्था। आप तीनों को समझते हैं कि डिमांड साइड क्या। तो हम यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी देखें डिमांड साइड की तरफ, तो वो रिच की तरफ से आती है। थ्रू द रिच स्पेंडिंग अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम देन द पुअर। पुअर के मुकाबले जो रिच है वो कम स्पेंड करता है
ठीक है। कि तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसमें कमी आएगी, और जो वेल्दी लोग सॉरी जो रिच लोग हैं उनके पास जो वेल्थ है वो बढ़ती जाएगी, उनका जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो कम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जो पैसा है उसको बचा रहे हैं, ठीक है, अपनी वेल्थ को इकट्ठा कर रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उनके पास तो ज़्यादा इनकम है भाई, वो खर्चा ही नहीं कर रहे, वो डिमांड नहीं कर रहे भाई, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर वही इनकम जनरेट कहाँ से होगी, तो जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। इनइक्वालिटी जो ऑब्जर्व होती है सप्लाइड साइड से। अब हम यहाँ देखें क्रेडिट कंस्ट्रेंट, अगर हम एजुकेशन की तरफ देखें जहाँ पे पुअर स्टूडेंट को रिसीव होती है वर्ड्स एजुकेशन, क्योंकि वही उनको नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए लोन, तो यहाँ पे तो ये हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो किसकी तरफ लेके जाएगा, इनइक्विटेबल आउटकम्स की तरफ लेके जाएगा। कई जगह हम देखते हैं बैरियर होता है एंट्री किसके लिए, पुअरर पीपल के लिए, कि भाई वो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वही उनका बैकग्राउंड देख के उनको नहीं मिलता है। पॉलिटिकल इकॉनमी देखें हम, तो ये भी एक कॉमन मैकेनिज्म है इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट करने का। तो पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि ज़्यादा इनइक्वालिटी लीड करती है किसकी तरफ, क्रांति की तरफ, रिवॉल्यूशन की तरफ। हम इतिहास में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो कारण बने हैं, ठीक है, असमानता के लिए बहुत सारे विद्रोह हुए हैं जिसमें कम आय समानता का जो क्या बने हैं, कारण बने हैं। तो ये था आपका इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।